देखा तो महाराज हेमांचल ने बड़ा सुंदर आसन डाला, बिठाया, भोजन कराया। और जब आप तो बाबा जी आज आप बहुत अच्छे समय पे आए हो, क्योंकि हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया, तो क्या आप उसकी हस्तरेखा देख कर उसके दिन दशा बताएंगे? बोले क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। कहा तुम्हारी कन्या, कन्या को बुलाओ। गिरिजा को बुलाया और नारद जी ने गिरिजा का हाथ अपने हाथ में लिया और जब उसकी हस्तरेखा को देखा तो जब आप दो है राजन, तुम्हारी बेटी की भाग्य की रेखा हमें ये बता रही है कि तुम्हारी ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि साक्षात भगवानी जो भवानी है, जो देवी पार्वती है, उनका साक्षात ये देवी का अवतार है। और जवाब दो सुनो कि नारद बोले गिरिराज और ये कन्या नाई भवानी। तुम्हारी कन्या साक्षात भवानी का अवतार है। नारद जी समझा करके जवाब दो राजन। तुम्हारी कन्या आदि शक्ति का रूप है, लेकिन इसका विवाह भी होगा, लेकिन किसके साथ? जटिल भक्त सग प्यारी
राजन तुम्हारी कन्या साक्षात भवानी का रूप है, लेकिन इसका विवाह होगा जो तीनों लोकों के नाथ है भगवान भोले बाबा यानी भगवान भूतनाथ के साथ में। जैसे इतने वचन सुने बोले महाराज आप ही क्या कह रहे हो। और सुनो राजन, अभी इसकी भाग्य की रेखा हमें ये भी बता रही है कि वन वन में जाके तपस्या करेगी। बोले महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, अरे इतनी सुंदर कन्या और वन वन में तपस्या करेगी, तपस्या की अग्नि में अपने कोमल शरीर को जलाएगी। बोले देखो राजन, जो तुम्हारी बिटिया की भाग्य की रेखा में बता रही हमने तुम्हें वही बताया, और फिर लड़की का भाग्य से किस तरफ ले जाए उसमें हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जैसा ये अपनी किस्मत में लिखवा के लाई है वैसा ही होगा, उसे हम और तुम मिटा नहीं सकते। नारद जी तो वहां से चले जाते, धीरे धीरे मैया गिरिजा जो थी 11 साल की हुई। जब 11 साल की हुई तो एक दिन मैया मैना के पास पहुंची। जब आओ तो मैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोले कहो क्या कहना चाहती हूँ। जब आप तो मैया अब हमें इस घर में अच्छा नहीं लगता है, अब तो हम जंगल में तपस्या करने के लिए जाएंगे। बोले बिटिया तुम पागल हो क्या, अरे इतना सुंदर जो शरीर है, ये काया भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदर दी हो, तुम इस तपस्या की अग्नि में जलाओगी। हमारे 2-4 बेटियां नहीं, अकेली तुम ही हो, पागलों जैसी बातें मत करो। बोले मैया हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम तपस्या करने के लिए जाएंगे। आज बहुत समझाया लेकिन मैया गिरिजा ने कोई बात नहीं मानी। तो आज मैया मैना जो थी वहां से आगे बढ़ी, महाराज हेमांचल के पास पहुंची, सारी बात बताई। तो महाराज हेमांचल ने जवाब दो रानी क्यों चिंता कर रही हो, अगर वो तपस्या की कह रही तुझे जाने दो, क्योंकि उसके भाग में तपस्या करना लिखा है तो उसे मत रोको, उसे जाने दो। क्योंकि महाराज भाग्य का लिखा कोई भी मिटा नहीं सकता। अगर हमारे भाग में सुख लिखा है तो हमें अवश्य प्राप्त होगा, अगर दुख लिखा है तो दुख प्राप्त होगा। आज मैया गिरिजा जो थी तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंचे हैं, तो सबसे पहले सप्त ऋषियों को नमन किया, प्रणाम किया। तो सप्त ऋषियों ने जवाब दो गिरिजा एक बात बताओ, इतना सुंदर शरीर है और तुम इस तपस्या की अग्नि में जलाओगी, किसकी तपस्या करोगी। मैया पार्वती ने जवाब दो हे ब्राह्मण देव आपको नहीं मालूम, हम ये जो भगवान भूतनाथ हैं हम उनकी तपस्या करेंगे यानी भोले बाबा। सुनो कि कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागिन किया वो मन उलझा किसी बैरागी पे, वो मन उलझा किसी बैरागी पे, जिसने भोले बाबा की करेंगे। कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागिन किया वो मन उलझा किसी बैरागी पे, वो मन उलझा किसी सच
जवाब दिया है कि हम इस जंगल में तपस्या भोले बाबा की करेंगे। बोले गिरिजा बेटिया तो पागल हो गई क्या? तपस्या करिए तो भोले बाबा की हैं? अरे बाके तो घर बार होना है। अरे मकान तो छोड़ो, अगर टूटी मड़ैया होती सोना है, कहाँ रहेगी तू? और कोई छप्पन भोग ना खाता दिन भर भांग धतूरे को भोग लगा तो भाई नशा में रहे तुम्हें। वो डमरू बजाना बाकी तपस्या करे हैं। जिसका ना तो घर बार है, न पहनने के लिए वस्त्र है, न खाने के लिए अच्छे भोजन है, तू कहाँ रहेगी, क्या खाएगी? और 80 को बहुत दूर है, ऊंचो कैलाश पर्वत चढ़ के मर जाए। हमारी बात मान लो, बाकी तपस्या मत करे। और जवाब नहीं सुनो। अरे मान गई तू पार्वती, अरे रोवेगी पछतावेगी, भोला संग हमारी बात मान ला, बाकी तपस्या मत करें। और बाकी क्रोध को तो कोई अंदाज होना है।
जवाब दो गिरजा, पागल मत हो जाओ। वो बोले की तपस्या करियो ना तो घर बार है, दिन भर भाग धतूरे को भोग लगा तो पूरे दिन नशा में रहे तो गुस्सा की तो बात मत करो। अरे एक बार की बात का बताएं, भोले बाबा को इतना गुस्सा आता है, एक बार इतना गुस्सा आया कि मैया सती एक में जल के राख हो गई। लेकिन मैया गिरजा ने सप्त ऋषियों की कोई बात नहीं मानी। तपस्या करने में जब लीन हो गई, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है तो एक तारक नाम का राक्षस जो था वो देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा था। तो सभी देवता जो थे भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे तो भगवान ब्रह्मा ने जवाब दिया, ये देवताओं चिंता न करो, जब भोले बाबा और मैया पार्वती की शादी होगी, जिनसे एक लड़का होगा कार्तिकेय, तो उसके हाथों से इस राक्षस का वध होगा। अब उधर भोले बाबा समाधि में लीन है तो कामदेव जो था ये समाधि खुलवाने के लिए वहां से आगे बढ़ा। देखा भोले बाबा समाधि में लीन है तो खड़ा हो गया, तरह तरह के नाटक करने लगा, प्रयास करने लगा भोले बाबा की आंखें खुलवाने के लिए। लेकिन भोले बाबा अपनी आंखें नहीं खोल रहे। तो कामने वहां पर जाते ही माया करने लगा, प्रयास कर रहा भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए। तरह तरह के प्रयास करने लगा है लेकिन भोले बाबा अपनी आंखें नहीं खोल रहे। अब तो कामदेव बड़ा परेशान, बोले क्या करें जिससे भोले बाबा की समाधि खुल जाए। तो आज कामदेव ने धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाया, धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाया और भोले बाबा के ऊपर निशाना लगाया। तो जब निशाना लगाया तो भोले बाबा के दो नेत्र खुले तो खुले, लेकिन उनके साथ खुला तीसरा नैन भी उन नैनों के साथ। अरे खुला तीसरा नैन भी उन नैनों के साथ, जिसकी ज्वाला मात से हुआ भस्म भोले बाबा के ऊपर निशाना लगाया तो भोले बाबा के दोनों नेत्रों के साथ ही साथ तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिससे कामदेव जो था वो जल करके राख हो गया। जब कामदेव जल के राख हो गया तो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, जवाब दो प्रभु, हमने ऐसे कौन से पाप किए तो कौन सी गलती कर दी थी जिसकी सजा आपने हमें इतनी बड़ी दी। एक पति के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं।